तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अणुसूत्र, और इसका अणुसूत्र होता है CH3। क्या होता है, CH3 COOH। यह किसका सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का जो है यह सूत्र है। सूत्र याद हो गया होगा, CH3COOH होता है। यह किसका सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अणुभार क्या होता है, अणुभार किसे कहेंगे। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है, तो निकालना तो सिखाया गया था बहुत पहले भी कि कैसे अणुभार निकाला जाता है। तो C का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, प्लस H का क्या होता है, 1 होता है, 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 अणु है, प्लस C का 12 होता है, O का 16 होता है, पुनः O का 16 हो जाएगा और H का 1 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे 12 प्लस 3 का नाम 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 जो है इसका अणु भार हो जाएगा। अब इसे ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल को दूसरा नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो दूसरा नाम याद रखेंगे, गलेसिल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, गलेसिल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे इसे गलेसिल गलेसिल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, अम्ल भी कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि, अब यहाँ पर क्योंकि क्यों कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल को गलेसिक एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, यानी कि क्योंकि ठंडा करने पर, करने पर यह बर्फ बर्फ जैसे क्रिस्टल, के रूप में, ठोस के रूप में जम जाता है, ठोस के रूप में जम जाता है। एक बार और समझते हैं, इसे गलेसिक एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसे ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टल ठोस के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि। इसको बनाने की कितनी विधियां हैं, तो हेडिंग को नोट कर लेंगे आप, बनाने की विधि। बनाने की विधि। अब एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा, तो अब बनाने की पहली विधि हम नोट करेंगे। पहली विधि है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती हैं, ऑक्सीजन से कराई जाती हैं, तो एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ एथिल एल्कोहल लेंगे और एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराई जाएगी, तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। तो अब एथिल एल्कोहल का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बहुत पहले बताया जा चुका है, C2H5OH। यह एथिल एल्कोहल है। अब ये क्रिया किससे कराया जाएगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मतलब O2 से जब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ।
तो एथिल जो है, एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराया गया? ऑक्सीजन के साथ कराया गया। तो क्या बना? एसिटिक अम्ल बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो पहला क्रिया जो है समझ में आ गया होगा कि जब एथिल एल्कोहल जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तो क्या बना? एसिटिक अम्ल बना। अब दूसरा क्रिया समझेंगे। जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराई जाएगी तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे जब एथिल एसीटेट एसीटेट की क्रिया क्रिया जल से कराई जाती हैं, जल से कराई जाती हैं, कराई जाती हैं, कराई जाती हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। अब यहाँ पे क्या लेंगे? अब एथिल एसीटेट को लेंगे। तो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या है? CH3 COO C2H5। ये किसका सूत्र है? एथिल एसीटेट का सूत्र है। और यहाँ जो है जल के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा। और जब जल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। और उसके साथ क्या बनेगा? C2H5OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिया गया? तो एथिल एसीटेट को लिया गया और किसके साथ क्रिया कराया गया? जल के साथ क्रिया कराया गया। तो क्या बना? एसिटिक अम्ल बना। और क्या बना? एथिल एल्कोहल भी प्राप्त हुआ। तो दूसरा रिएक्शन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे तीसरा इसका विधि क्या है। तीसरा जो इसका विधि क्या है, तो अब यहाँ पे जो तीसरा विधि है, मेथेनॉल को जब गर्म करेंगे, ध्यान दीजिए, मेथेनॉल को लेकर के, या मेथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मेथेनॉल से, नहीं तो यहाँ पर अगर हेडिंग नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं आगे कि रोडियम, ध्यान देंगे, रोडियम उत्प्रेरक को लेंगे। रोडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, के उपस्थिति में, उपस्थिति में, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की क्रिया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, साथ गर्म करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है। तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे? तो रोडियम उत्प्रेरक लेंगे और मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3OH। यह मेथिल एल्कोहल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और रोडियम, रोडियम जो है उत्प्रेरक लेंगे। तो रोडियम का प्रतीक क्या होता है? REH होता है। अब लेकर के जब इसको गर्म करेंगे तो CH3COOH बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा केमिकल को लिया गया है। तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब कराई जाती हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो तीसरा भी आप लोग विधि अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे चौथा विधि। तो चौथा विधि क्या है? तो अब यहाँ चौथा विधि में लिखेंगे जब एसल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो चौथा में लिखेंगे जब एसिल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का अपचयन, एसिटाल्डिहाइड का, ध्यान देंगे, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है, कराया जाता है। तो क्या बनता है? कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है, बनता है, बनता। अब हम लोग किसको लेंगे? एसिटाल्डिहाइड को। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र आप लोग जानते होंगे, CH3CHO। यह क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। और जब इसका जो है क्या कराया जाएगा? ऑक्सीकरण कराया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH है। यह किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अब यहाँ पे किसको लेकर के गर्म किए हैं? तो एसिटाल्डिहाइड को लेकर के जब गर्म किए हैं तो और क्या हुआ है? एसिटाल्डिहाइड को तो ऑक्सीकरण हुआ है, और जब ऑक्सीकरण कराया गया है तो क्या प्राप्त हुआ है? एसिटिक अम्ल प्राप्त। भौतिक गुण क्या है? एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण है, पहला है यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला द्रव है। मतलब एसिटिक अम्ल जो होते हैं वह रंगहीन होते हैं और सिरके जैसी गंध वाला क्या होता है? द्रव होता है। दूसरा, यह जल में विलय होता है। जल में विलय का मतलब अगर इसको जल में डाल दिया जाएगा तो वह क्या होगा? घुल जाता है। इसलिए लिखेंगे यह जल में विलय होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.045 होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.045 होता है। पांचवा है यह जल से भारी होता है। यह जल से क्या होता है? भारी होता है। छठवां लिखेंगे यह एल्कोहल और ईथर में क्या होता है? विलय होता है। मतलब एल्कोहल में भी और ईथर में भी, दोनों में क्या होता है? विलय होता है। सातवां है यह एक संक्षारक द्रव है। संक्षारक द्रव का मतलब यह हो गया कि यदि कहीं त्वचा पे लग जाता है तो वहां पर फफोले उत्पन्न कर देता है। तो टोटल यहाँ पर 7 भौतिक गुण है। तो सातों भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण क्या हैं। अब रासायनिक गुण में पहला जो हेडिंग है वह है अपचयन। अब यहाँ अपचयन कराया जाएगा किसको? एसिटिक अम्ल को जब अपचयन कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल का अपचयन कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। जब एसिटिक अम्ल को क्या कर दिया जाए? अपचयन करा देते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। जैसे CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। और यहाँ पर अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद से CH3CHO ये किसका सूत्र है? तो एसिटाल्डिहाइड का क्या है? सूत्र है। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र याद रखेंगे CH3CHO। इसके पहले पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं कि एसिटाल्डिहाइड कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एसिटाल्डिहाइड क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हेडिंग है दहन। अब दहन क्या होते हैं? दहन का मतलब क्या होता है? जलना। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्रिया कराया जाएगा और क्रिया कराने पे देखा जाएगा क्या क्या यह बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल का दहन कराया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, CH3COOH। ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल जो है ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया कराया गया है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो दहन जो है क्रिया समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते
चलिएगा अगला हम लोग पढ़ेंगे स्टीरीकरण। अब स्टीरीकरण का मतलब क्या होता है? स्टीरीकरण का मतलब होता है एस्टर बनना। जब एस्टर बनता है उस अपक्रिया को ही क्या कहा गया है? स्टीरीकरण अपक्रिया कहा गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि एस्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 के उपस्थित में, मतलब H2SO4 के उपस्थित में जिसको जब कराया जाता है, मतलब क्रिया कराया जाता है, तो एथिल एसीटेट तथा क्या बनता है? जल बनता है। अब स्टीरीकरण हम क्रिया को एक बार और ध्यान से समझेंगे। जब एसिटिक अम्ल ले लेंगे, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH होता है और एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है। अब दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है और उसके साथ जो है जल बनता है। अब एथिल एसीटेट को क्या कहा गया है? एस्टर कहा गया है। इसलिए क्या है? स्टीरीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है, क्योंकि ये किसका सूत्र है? एस्टर का ये सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि स्टीरीकरण अभिक्रिया कब बोला जाएगा? जब एस्टर का निर्माण होता है तो स्टीरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला जो क्रिया है वह सोडियम से क्रिया। अब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। अब ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल की जो क्रिया है वह सोडियम से कराई जाती है, तो सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनता है। अब ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल लेंगे और उसके साथ जो है किसको लेंगे? सोडियम को लेंगे और सोडियम को मिला करके जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा तथा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनता है। अब यहाँ पर सूत्र क्या है? CH3COOH। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल है और सोडियम धातु के साथ जब मिलाया गया है, मिलाने के बाद से देखा जा रहा है यहाँ क्या बना है? सोडियम एसीटेट बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। तो समझ में आ रहा होगा कि किससे क्रिया कराया जा रहा है और क्या क्या बन रहा है। अगला जो क्रिया है NaOH से क्रिया, मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका 3 नाम है, याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और सोडा लाइम भी कहा जाता है। सोडा लाइम याद रखेंगे। सोडा लाइम क्या सूत्र क्या है? NaOH है। अब NaOH से क्रिया, अब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है तथा जल बनता है। अब सूत्र क्या है? CH3COOH। ये किसका सूत्र है? तो यह एसिटिक अम्ल है और यहाँ पे जो क्रिया कराया गया है किससे? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया गया है तो क्या बना है? सोडियम एसीटेट बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा कि किससे क्रिया कराया गया और क्या बना। और ये जो है आप सभी विद्यार्थी जब इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से क्या होगा? समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिया गया है? एसिटिक अम्ल है और यह जो है NaOH से क्रिया कराया गया। बस Na इसके पास चला गया है और H उसके पास चला गया है तो क्या बन गया? H2O। अब Na इसके पास आया, CH3COO Na हो गया और H मिलेगा तो H2O हो जाएगा। तो अब अगला समझेंगे। तो अब अगला क्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बनता है। अब किसको लेकर के गर्म किया गया है? तो एसिटिक अम्ल को लेकर के गर्म किया गया है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। यह एसिटिक अम्ल हो गया और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? CaOH का ट्वाइज है। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद से ये क्या बनेगा? तो लिखेंगे CH3COO कोष्टक बंद करके यहाँ पे 2 और यहाँ लिखेंगे Ca। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट बना है और यहाँ पे जो है जल भी प्राप्त हुआ है तो 2H2O, इसको जल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 लगा लेंगे संतुलित करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको लेकर के गर्म किया गया, मतलब किसको लेकर के? तो
एसिटिक अम्ल को और जो है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किया गया है तो कैल्शियम एसीटेट बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। CO3 से क्रिया Na2CO3 इसको कहते हैं सोडियम जो है कार्बोनेट से क्रिया। अब यहाँ सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? तो एसिटिक अम्ल करेगा। तो एसिटिक अम्ल जब जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो लिखेंगे यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट से। तो यहाँ एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। और सोडियम कार्बोनेट सूत्र होता है Na2CO3 से क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या है? CH3COON इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और यहाँ लिखेंगे H2O मतलब जल प्लस CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ संतुलित के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे और यहाँ जो है संतुलित क्या हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? तो कहेंगे एसिटिक अम्ल है और सोडियम जो है कार्बोनेट के साथ जब इसको क्रिया किया गया तो क्या बना? सोडियम एसीटेट बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हुआ। तो रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर इसको नोट कर लीजिए। उपयोग, अब उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो पहला इसका उपयोग करेंगे रंग तथा कागज के उद्योग में, रंग तथा कागज के उद्योग में पहला इसका उपयोग हुआ। दूसरा लिखेंगे एस्टर बनाने में, दूसरा लिख लेंगे और यहाँ रहेगा तीसरा, यहाँ चौथा। दूसरा लिखेंगे एस्टर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एस्टर बनाने में। तीसरा लिख सकते हैं सिरके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला लिख सकते हैं पांचवा कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला लिख सकते हैं छठवां रबड़ के अस्कंदन में, रबड़ के अस्कंदन में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो टोटल जो है यहाँ 6 जो है इसका उपयोग बताया गया। तो ये 6 उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको उपयोग भी यह याद हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल जो है समाप्त हो गया। एसिटिक अम्ल कैसे बना, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग जो है फाइनल हो गया। अब कल का जो भाग बनेगा वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल कैसे बनता है और ऑक्सैलिक अम्ल कैसे बनता है। तो कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।